Güey, bro, ¿sabes? CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक रीजनल अदारा है जम्मू में, जिसका मेन कैंपस है और हमारे अलग अलग फार्म्स हैं। भोंडरा फार्म में आज एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है एपीकल्चर के फार्मर्स के लिए हमने रखा। यहाँ एपीकल्चर्स के लिए इनको हमने ट्रेनिंग दी। इनको बी हाइव्स जो हैं फ्लोरिकल्चर मिशन में हमने डिस्ट्रीब्यूट की। जिस तरीके से आपने ये सवाल किया कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, वो किस तरीके से इस मिशन से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, मैं ये बताऊं कि फ्लोरिकल्चर के अलग अलग वर्टिकल्स हैं। एक तरफ हम फ्लोरिकल्चर क्राफ्ट्स के लिए, फ्लोरिकल्चर एक्टिविटीज के लिए लोगों को तैयार करते हैं। दूसरी तरफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्लोरिकल्चर मिशन विद एपीकल्चर एक हमारा वर्टिकल है, जिसमें हमने अभी 200 फार्मर्स को जोड़ा है, उनको हम ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि ये रीजन जो है, जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी है, रिच रिसोर्सेज आर अवेलेबल, अपने यूथ को किस तरीके से गाइड करके हम उनको सेल्फ रिलायंट बना सकें। एपीकल्चर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर ऐसा है जिसमें ये, अगर इनको स्पेस नहीं चाहिए, उतने रिसोर्सेज जो है, इनको इनका एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होगा, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर, ये फार्मर्स जो हैं, ये फार्मर्स इस एक्टिविटी को अडॉप्ट करके, जिस तरीके से अगर हम सिर्फ हनी की बात करें, जैसे लेवेंडर हनी हमने यहाँ प्रोड्यूस किया, मैं ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ लेवेंडर हनी है सच नहीं बिकने वाला। लेवेंडर कैरीज मेनी मेडिसिनल वैल्यूज, और हमारे रिसर्चर्स पे काम कर रहे हैं। जब मेडिसिनल वैल्यूज भी जो है वो इसमें हम पाएंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, डेफिनेटली मल्टीफोल्ड फायदा जो है फार्मर्स को उनकी इनकम में होने वाला है। कितने यूथ को आज जो फार्मर्स इनको जो गिफ्ट के ये जो केस मिले हैं? अभी जो है, अभी हमने फर्स्ट फेज में 40 फार्मर्स को 10 दिन की एपीकल्चर सेक्टर में ट्रेनिंग दी, और 10 फार्मर्स को हमने यहाँ से बी हाइव्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा ये इसमें एक ऑब्जेक्टिव है, ये अप्रोच है कि फार्मर्स को हम गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे। हमने बी हाइव्स दिए और हम फॉलो अप में हम ये उनसे ये जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वो आगे इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में 40 फार्मर्स हैं। हमारा पूरा टारगेट जो है वो इसमें फ्लोरिकल्चर के, इस एपीकल्चर के वर्टिकल में है कि 2000 फार्मर्स तक हमने जो है इन्वॉल्व करना है इस सेक्टर में। और डेफिनेटली जब जिस तरीके से हम स्टार्टअप के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, मार्केटिंग के लिए जिस तरीके से फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको फायदा जो है वो सिग्निफिकेंटली होने वाला है। आज हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम था, इससे पहले हमारी ट्रेनिंग हुई है 10 दिन की, जिसमें हमारा वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे प्रोग्राम था और एम्पावरमेंट पे, यूथ एम्पावरमेंट पे। तो उसमें हमें एपीकल्चर में ये सिखाया गया कि कैसे हमें बी रेयरिंग करनी है, कैसे हमें बी उस बीज को पालना है, और इससे हम कैसे अपना जो मार्श कमा सकते हैं, और इससे हमारी कैसे बेरोजगारी दूर हो सकती है। तो बी बायोलॉजी से स्टार्ट करके, बी हाइव से स्टार्ट करके, पूरा हनी एक्सट्रैक्शन तक हमें सिखाया गया, और मार्केटिंग भी सब कुछ सिखाया गया है। लेकिन ये 10 दिन की ट्रेनिंग थी। आपको पता ही है 10 दिन हमारे लिए काफ़ी नहीं है, इसमें तो अगर सालों भी होंगे वो भी कम कम होते हैं। तो और हमें एक बी यूनिट भी दिया गया है, जिसमें 10 कॉलोनीज हैं, वो हमें दिया गया है, और कुछ इक्विपमेंट्स के साथ, बेसिक इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए एक बी कीपर के पास, वो भी दिए गए। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है कश्मीर में, अगर देखा जाए पढ़े लिखे नौजवान बहुत है। कितना फायदा होगा जब अपना एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे घर पे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे यूथ यहाँ पे, इसके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी इंसान खुद क्रिएट करता है। जब इंसान घर में बैठे, अगर किसी ने पढ़ा लिखा है अच्छा खासा, किसी ने अच्छा खासा कोई एजुकेटेड यूथ है, तो घर बैठ के उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। उसको क्या करना है कि खुद की किसी इस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में शिरकत करके खुद कुछ कोई ना कोई हुनर सीख के अपना फ्यूचर बनाना है। तो स्कोप बहुत ज्यादा है, हर किसी फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए, हमारा सोच बेरोजगार नहीं होना चाहिए बस। बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलप करके रखी है, तो कितना फायदा उठा रहे हैं यहाँ के youth? बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली सीएसआर प्रोग्राम जो बोल रहा है, इसमें हमें पहले लेवेंडर प्लांट्स दिए गए, जिससे कि हम लेवेंडर ऑनी बाद में एक्सट्रैक्ट कर सके। तो पहले हमें लेवेंडर प्लांट्स मिशन अरोमा के थ्रू दिए गए, और अब हमें ट्रेनिंग देने के बाद हमें बी कॉलोनीज मिलने वाली है।
तो क्या होगा कि एक तो हमारा रोजगार भी बनेगा, और दूसरा लेवेंडर होने जो एक पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो भी हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो उसके अलावा बेरोजगारी भी दूर होने वाली है, और इंशाल्लाह हम एक मिसाल बनेंगे इस पुलवामा में। हमारा ये जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन उसका फील्ड स्टेशन है बनोरा में, और आज जो CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन है उसके तहत जो बेनिफिशरीज है फार्मर्स को बी कीपिंग के यूनिट्स यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, विच इज एज पार्ट ऑफ दी CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। और हमारा जो फील्ड स्टेशन है बनूरा में, इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्पेशली जो एक्सटेंशन और आउटरीच एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी पिछले 3-4 सालों में हमने देखा कि काफ़ी उन्होंने उसमें प्रोग्रेस की। फार्मर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, और जो नई वेराइटीज़ हैं या जो ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ जिन भी क्रॉप्स की वो दे रहे हैं। और स्पेशल फोकस इनका लेवेंडर पे है, और यहाँ फील्ड का जो लेवेंडर हनी है दैट हैज बीन टेस्टेड एज द प्योर लेवेंडर हनी। और जो CSIR IIIM के डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी बात हुई, इसके लिए जो GI टैगिंग का प्रोसेस करना है हम वो भी करेंगे। और जो क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल है उसमें भी ये जो हमारा फील्ड स्टेशन है बनूरा में फार्मर्स की मदद करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इस इंस्टीट्यूशन ने लिया है, जो टूलिप के जो बल्ब्स हैं या ट्यूबर्स जो इम्पोर्ट करता है, और ये हमारा फील्ड स्टेशन बनूरा उसमें कोशिश कर रहा है कि वो जो रिलायंस है इंपोर्ट करने पे वो खत्म हो जाए, ताकि हमारे यहाँ पे इंडिजीनियस डोमेस्टिकली वो यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाए और उसमें इंपोर्ट कम हो जाए। तो इसमें मैं इस इंस्टीट्यूशन को, डायरेक्टर साहब और उनकी टीम को, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन के हेड है उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। साहब आज जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में जानकारी। ये प्रोग्राम CSIR IIIM ने इनॉग्रेट किया है, यहाँ पे प्रोग्राम किया। इससे क्या हमें मिलेगा, इससे हमने ट्रेनिंग की बी कीपिंग के मुतालिक, बी कीपिंग कैसे होते, हम किस तरह हम इसको रेयरिंग करें, बी कीपिंग हम किस तरह करेंगे, और इसकी वजह से हमें क्या क्या फायदा मिलेंगे, कमर्शियल लेवल तक हम जा सकते हैं। और इसकी वजह से हमें ये मतलब 70% पॉलिनेशन की वजह से होती है नेचर में। तो बेरोजगारी की अगर बात करें, बेरोजगारी की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कश्मीर में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये तो सभी को मालूम है। हम बेरोजगारी अगर हम पढ़े लिखे नौजवान बहुत ज्यादा है, यहाँ तो पे क्या करना चाहिए उनको? यहाँ पे पढ़े लिखे यहाँ पे PhD होल्डर्स होते हैं बहुत है, MBA करके बहुत लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम है, गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे उनको खुद करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बनना पड़ेगा। डिफरेंट वेराइटीज गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम निकाली है, यही है CSIR IIIM ने बनेरा फील्ड में, इस पे यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है इसकी मतलब बी कीपिंग में। इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, इनने हमें 10 दिन की ट्रेनिंग दी, उसमें हमें क्या मिला, उससे हमें मिला ये तो ट्रेनिंग हमें फुल इसके मतलब बी कीपिंग मतलब, और हमें 10 कॉलोनीज प्रोवाइड किया जाएगा। उससे क्या हमें फायदा मिलेगा, एक तो हम नेचर को कुछ देंगे, ये पॉलिनेटर्स है, नेचुरल पॉलिनेटर्स की वजह से नेचर को भी फायदा मिलेगा, और हमें ये हनी देंगे जो कि हम आगे बेच सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हम, और इसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, और इससे अवेयर लोगों को अवेयर भी करेंगे इस तरह वीकिंग के मुतालिक। गवर्नमेंट ने कितना अच्छा प्रोग्राम रहा है, ये अमेजिंग प्रोग्राम इनिशिएटिव उठाया यहाँ पे। हालांकि यही सिर्फ ये नहीं है, यही इनिशिएटिव नहीं है, यहाँ पे लेवेंडर इनिशिएटिव भी इन्होंने उठाया है। लेवेंडर की वजह से यहाँ पे फार्मर्स को दिया जा रहा है, वो उसकी वजह से फ्लावर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे और हम क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है।